हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानसार स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अभी 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 10th की केमिस्ट्री में कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, लवण तथा जल। तो देखिए, हम लोग अम्ल लवण तक अभी तक अम्ल और भस्म का पूरी पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग लवण पढ़ रहे हैं, यानी कि सॉल्ट पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जैसा कि सॉल्ट क्या होता है, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। वही यहाँ कह रहा है, अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। ठीक, अब देखिए उसका एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका NaCl और H2O बनता है। अब देखिए, लवण में दो मूलक विद्यमान रहते हैं। दो मूलक कहने का अर्थ है एक अम्लीय और एक क्षारीय। मूल यानी उसका अम्ल और क्षारीय मूलक होता है। एक मूलक भास्म से प्राप्त होता है तथा जिसे भास्मिक मूलक कहते हैं, और दूसरा मूलक अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। अम्लीय मूलक ऋण आवेशित होता है और भास्मिक मूलक क्या होता है? धन आवेशित होता है। अब देखिए, कह रहा है कि जब हम लवण का ये अम्ल और भस्म का अभिक्रिया करते हैं तो जो लवण बनता है वो दो तरह का होता है। एक तो अम्लीय मूलक होता है और एक भास्मिक मूलक होता है। तो देखिए, अम्लीय मूलक कब होता है? जब उस मूलक में भस्म प्राप्त होगा तो क्या होगा? वो भास्मिक मूलक होगा। जब अम्लीय मूलक कब होगा? जब उसमें हाइड्रोजन के विस्थापन के फलस्वरूप, अम्ल में से हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है, उसके फलस्वरूप प्राप्त होता है, जिन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण मूलक ऋण होता है। अब देखिए, अम्लीय, भास्मिक और सामान्य लवण ये हम लोग आगे समझेंगे अच्छे से। तो इस चीज को देखिए, समझ गए आप। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन Na भास्मिक मूलक, NaCl जो होता है ये भस्म से प्राप्त है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म से प्राप्त है, तो इसलिए ये भास्मिक मूलक है। तथा क्लोराइड आयन Cl, ये जो है क्लोरीन, ये किससे? हाइड्रोजन से प्राप्त है। हाइड्रोजन के विस्थापन होने के फलस्वरूप आया है, तो ये Cl माइनस अम्लीय मूलक है। तो देखिए, यहाँ हमने बताया था कि अम्लीय मूलक ऋण होता है, इसका मतलब Cl निगेटिव है और भास्मिक पॉजिटिव है। तो ये NaCl हमें प्राप्त हो गया। इसका एक एग्जाम्पल है जो क्या है, ये NaCl में एक अम्लीय है और दूसरा भास्मिक मूलक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ने पे हम लोग को देखना है लवणों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है, आइए अब देखते हैं। ये तीन तरह का होता है, एक तो नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट और तीसरा बेसिक सॉल्ट। ठीक, तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सामान्य लवण यानी नॉर्मल सॉल्ट, वैसे लवण जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होते हैं। कह रहा है कि वैसा अम्ल ले लीजिए जिसमें हाइड्रोजन न मौजूद हो और न ही हाइड्रोक्सिल मौजूद हो, यानी कि OH मौजूद है, जिसमें ये दोनों में से कोई नहीं मौजूद हो, जो विस्थापन के योग्य हो, तब क्या कहेंगे कि वो लवण हमारा क्या होता है? सामान्य लवण होता है। जैसे NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोन फास्फेट। तो ये चीज हम लोग देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग को जानना है एसिडिक सॉल्ट यानी अम्लीय लवण। अब क्या कहता है? किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। कह रहा है कि कोई भी एक, क्या कीजिए, किसी अम्ल के अणु में उपस्थित, किसी अम्ल का अणु ले लीजिए, उसमें उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणु विस्थापन तो करेगा तभी तो सॉल्ट बनेगा। तो हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा, जब उसे धातु द्वारा अंशतः विस्थापित, यानी उसमें कुछ न कुछ विस्थापन के लिए योग्य रह जाता है, तो करने के फलस्वरूप लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। एक और इसको डिफिनेशन है, वैसे लवण जो किसी भस्म द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण, यानी कह रहा है कि वैसा कोई यौगिक लीजिए जो अम्ल और भस्म का अभिक्रिया कराता है, उस समय भस्म के द्वारा अम्ल का पूरी तरह उदासीनीकरण नहीं होता है, तब क्या होता है? उसमें थोड़ा न थोड़ा अम्ल बच जाता है, तो वो जो लवण बनता है वो हमारा क्या होता है? अम्लीय लवण कहलाता है। तो देखिए, उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह, H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये NOH सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तब ये क्या करता है? सोडियम हाइड्रोसल्फेट का निर्माण करता है, जिसमें हाइड्रोजन H मौजूद है, और ये H हमारा क्या है? हाइड्रोजन अम्ल है, यानी H+ इसमें मौजूद है, तो इसीलिए ये क्या है? ये हमारा अम्लीय मूलक कहलाता है। फिर हमारा ये देखिए, यहाँ भी H2 मौजूद है, तो NaH2 मौजूद है। तो जब NaH2 मौजूद है तो इसका मतलब कि जिस भी लवण में
कोई भी सॉल्ट ऐसा ले लीजिए जिसके अंदर हाइड्रोजन प्लस मौजूद हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अम्लीय लवण कहलाएगा। अब अगर आपको कोई एग्जांपल भी दे दिया, उसमें कहा जाए कि एसिडिक सॉल्ट इसमें से पहचानिए कौन है, तो पहला एकदम ध्यान रखना है कि क्या हो, उसमें हाइड्रोजन मौजूद होना ही चाहिए, और दूसरा वो क्या हो, एसिड और बेस से मिलके बना हुआ हो। अब अगला हम लोग देखेंगे बेसिक सॉल्ट यानी कि भास्मिक लवण हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख रहे थे भास्मिक लवण यानी कि बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या होता है, देखिए वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं। हाइड्रोक्सिल समूह हमारा कौन सा होता है, OH यानी हाइड्रो ऑक्साइड। OH समूह, OH जो होता है ये हाइड्रोक्सिल समूह होता है। तो कह रहा है जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होकर तथा लवण प्रदान करते हैं। आंशिक रूप से उदासीन होते हैं, कैसा मतलब थोड़ा बहुत उदासीन होते हैं, बाकी बच जाते हैं। तो वही कह रहा है आंशिक रूप से उदासीन होकर लवण तथा लवण प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेड हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट है, तब क्या बनता है, लेड हाइड्रो नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारा OH मौजूद है, और ये OH क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोक्सिल समूह है। तो इसका मतलब है कि जब हम ये लवण देख रहे हैं इसमें, तो इसका मतलब यही है कि ये लवण जो है वो कैसा है, भास्मिक मूलक है, यानी कि बेसिक लवण ये है। तो ये बेसिक सॉल्ट होता है। तो ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आ गया। देखिए जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है जिस सॉल्ट में, वो हमारा एसिडिक सॉल्ट, और जिसमें OH मौजूद है वो हमारा बेसिक सॉल्ट होता है। तो यहाँ भी देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी यही सेम कंडीशन है। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है जो जल होता है। तो चलिए ये चीज तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, सामान्य मूलक, अम्लीय मूलक और भास्मिक मूलक। अब देखिए लवण के गुण होता है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट क्या क्या होता है, तो ये नॉर्मली जो ये तीन चीज पढ़े हम लोग, वही तीन चीज यहाँ भी होता है। तो ये तीन चीज क्या होता है, आइए देखते हैं। अब क्या होता है, देखिए कह रहा है प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रबल और दुर्बल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। प्रबल का मतलब मजबूत, दुर्बल का मतलब कमजोर होता है। तो यहाँ कह रहा है प्रबल अम्ल यानी कि मजबूत अम्ल है, और मजबूत भस्म दोनों है से बने लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है। प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म के जलीय से बना जलीय विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, तथा विलयन का pH मान 7 होता है। और इस विलयन का मान pH मान कितना होता है, 7 होता है। जैसे HCl हमने रखा है, NaCl, KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ठीक, KCl, NaCl, KNO3 और Na2SO4, ये सभी क्या है, हमारे नॉर्मल सॉल्ट है जो क्या होते हैं, जिनका pH वैल्यू 7 होता है। अब देखिए pH वैल्यू 7 है, इसका मतलब कि ये सॉल्ट है यानी उदासीनीकरण है। मैं pH वैल्यू में भी आपको दिखाया था कि क्या होता है, ये उदासीनीकरण होता है यानी न्यूट्रलाइज होता है। अब देखिए अब कहता है कि प्रबल अम्ल है और यहाँ पे दुर्बल भस्म रख दिया जाए, ठीक, यहाँ पे दुर्बल भस्म से रहता है। तो लवणों का जलीय विलयन उदासीन आंशिक उदासीन होता है तथा विलयन का pH मान क्या होगा। अब देखिए अब कह रहा है कि प्रबल अम्ल है, ठीक, अम्ल मौजूद है और भस्म कमजोर है यानी दुर्बल अम्ल है, दुर्बल भस्म है। तब क्या होगा, तब इस समय क्या होगा, जो हमारा जो विलयन बनेगा वो प्रबल अम्ल है तो अम्ल ही जीतेगा। तो इसीलिए जो इसका विलयन होगा वो कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा, अम्लीय मूलक ये होगा, जिसका pH वैल्यू कितना होगा, 7 से कम होगा। जब हमारा क्या होगा, जब हमारा अम्ल क्या कैसा हो, प्रबल हो और भस्म दुर्बल हो, तब हमारा जो विलयन होगा वह कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। और जब हमारा विलयन दुर्बल अम्ल हो और प्रबल भस्म हो, तब हमारा जो जलीय लवण होगा वो हमारा जलीय लवण कैसा होगा, भास्मिक मूलक होगा यानी भास्मिक बेसिक सॉल्ट होगा। तो ये चीज, इसका pH वैल्यू 7 से अधिक होगा। तो ये बातें आप लोग उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग कुछ सॉल्ट ऐसे देखेंगे जिसका हम लोग डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को बताएं कि ज्ञान सार स्टडी की क्लासेस स्टार्ट होगी, आप लोग आके रेगुलर पढ़ाई कीजिए, हम लोग आपके लिए पूरी तरह से रेडी हैं।
तो थैंक यू, गुड बाय।